आप सभी का स्टडी घर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? एंगल के बारे में समझेंगे। एंगल यानी कि कोण। एंगल को हिंदी में बोला जाता है कोण। तो आज हम कोणों के बारे में इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी कोण के बारे में जानना जरूरी है सब कुछ बातें करेंगे, फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपके अभी जो हाल में सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें सेकंड पेपर में कोण से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करें कि कोण क्या है। देखिए, जब दो लाइंस हो, दो रेखाएं हो, एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हो, यानी एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हो, तो एक कोण बनेगा। मतलब दो लाइंस एक दूसरे से अगर कहीं मिल रही हो किसी एक कॉमन पॉइंट पर, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, यानी दो लाइंस है एक उभयनिष्ठ बिंदु से ही शुरू हो रही हैं, तो इनके बीच एक संरचना जो बनेगी वो हमारा कहलाएगा कोण। क्या कहलाएगा? कोण। तो जब भी दो लाइंस एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, तो वहां पे एंगल का फॉर्म होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है, कोण बन जाता है। अब जिन दो रेखाओं से, जिन दो लाइन से ये एंगल बना, कोण बना, उनको कहा गया आर्म यानी कि भुजा। इन लाइंस को क्या नाम दे दिया गया? ये आर्म्स हैं। दो आर्म्स कोण के अंदर हो जाएंगी, जिनसे ये हमारा एंगल बना हुआ है। वो दोनों रेखाएं लाइंस क्या कहलाएंगी? आर्म्स यानी कि भुजा कहलाएंगी। ठीक। और जहां ये कॉमन पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। इसको क्या नाम देंगे? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। और जो साइड दोनों लाइंस होंगी उनको हम आर्म कहेंगे, भुजा कहेंगे, साइड भुजा नाम देंगे, आर्म। और इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक। तो एंगल के अंदर हमारे दो आर्म्स हो गए, एक वर्टेक्स हो गया। तो जब भी दो लाइंस, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस यानी रेखाएं एक कॉमन पॉइंट पर, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां पे कोण बनता है। अब इसमें देखें तो इधर भी कोण बनना, ये भी कोण बनना, ये भी एक कोण ही है। इधर भी जो बनना ये भी एक कोण ही है। तो अगर दो लाइंस मिल रही है तो इधर भी एक कोण बनना है, इधर भी एक कोण बनना है। एक कोण छोटा होगा, एक बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, दो कोण बनना है हमारे। अब बात करें कोण के प्रकार की, कि कोण कितने टाइप्स के होंगे, तो बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। पहला जो कोण हमारा है वो है न्यून कोण। न्यून कोण। पहले कोण को क्या कहा गया? न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल। इसको नाम दे देंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स, न्यून कोण क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो ये कोण का निर्माण हो रहा है, इस कोण को मापते कैसे हैं? उसको हम मापते हैं डिग्री में, यानी अंश में। किसमें मापते हैं? अंश में। 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश। तो इसका मापन किसमें करते हैं? अंश में। जैसे अगर ये मान ले 30 अंश का कोण है, एंगल है, तो इस पे ऐसे लिखेंगे, 30 के ऊपर एक छोटा सा सर्किल ऐसे बना देंगे, 30 अंश। ठीक। तो किसमें नापते हैं? अंश में या डिग्री में नापेंगे कोण को। तो न्यून कोण उस कोण को कहा जाएगा जिसका माप, यानी जिसको हम कोण को नापे अगर, तो वो 0 से लेकर के 90 के बीच में हो। मतलब 0 से 90 के बीच में हो, तो उसको नाम दिया गया न्यून कोण, नाम दिया गया, एक्यूट एंगल बोला गया। तो अगर हम इस कोण को थीटा से रिप्रेजेंट कर दे, थीटा से प्रदर्शित कर दे, एक सिंबल दे दिया कि ये कोण थीटा है, इसका मान है, ये इसका माप है, जिसको थीटा बोल रहे हैं। तो अगर ये थीटा का मान, किसी भी कोण के लिए थीटा का मान अगर 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से लेकर 90 के बीच, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो उसको हम लोग न्यून कोण नाम दे देंगे। जैसे 1 अंश का कोण है, न्यून कोण है। 2 अंश का कोण है, न्यून कोण है। 90 अंश का कोण न्यून कोण नहीं कहलाएगा। 89 है, 89 है, तो न्यून कोण। 70 है, 70 है, न्यून कोण। 0 से 90 के बीच में कोई भी कोण होगा तो उसे न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा कोण याद रखिए, समकोण। समकोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल एंगल। ठीक। क्या? राइट एंगल। समकोण मतलब राइट एंगल, इसको नाम दिया गया। अब समकोण किसे कहा गया? ऐसा कोण जिसका माप
कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको नाम दिया गया है समकोण इनके राइट एंगल। इसका माप कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक ठीक 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के कोण को, 90 अंश के कोण को क्या नाम दिया गया, समकोण नाम दिया गया। ठीक है, चलिए इसको अगर इसका चित्र देखें समकोण का, तो ऐसा होता सीधी खड़ी लाइन, लंबवत रेखाएं हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब भी 90 डिग्री का कोण होगा यानी समकोण होगा, तो 90 अंश का कोण बनेगा, तो लंबवत रेखा हो जाएगी। यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर जब लंबवत होगी तभी ऐसा कोण बन पाएगा, समकोण बन पाएगा। तो इसका फिगर कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सीधी खड़ी। ठीक, ये 90 डिग्री का हो जाएगा समकोण का लाइन। इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर अधिक कोण। अगला क्या है, अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होगा, तो ऐसा कोण जिसका माप अगर देखें तो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो, 90 से ज्यादा 180 से कम। यानी कह सकते हैं कि अधिक कोण के लिए थीटा का जो मान होगा, यानी जो कोण का मान होगा, वह 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री से 180 अंश से कम होगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तब उसको नाम दिया गया अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे 91 अंश हो गया, 92 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 150 हो गया, कुछ भी हुआ, 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो उसको अधिक कोण कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक, इसके बाद आता है सरल कोण, जिसको रिजु कोण भी कहते हैं। अगला नंबर क्या आएगा, सरल कोण। इसका एक और नाम है रिजु कोण, इंग्लिश में बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, क्या नाम दिया, स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, सरल कोण, जब कोण 180 अंश का हो, कितने का हो, 180 अंश का, यानी थीटा कितना होना चाहिए, सीधा सीधा 180 अंश। थीटा अगर 180 अंश है, किसी भी कोण का मान अगर 180 अंश है, तो हमारा क्या बन जाएगा, रिजु कोण या सरल कोण बन जाएगा। इसमें खास बात होती है कि जो रिजु कोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं, वह एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे अगर ये बिंदु O है, एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो जाएगी, ठीक इसके विपरीत, एक इधर तो दूसरा इधर, तभी ये 180 अंश का कोण बनेगा। ऊपर भी 180 बन गया, इसी तरह से नीचे भी 180 अंश का बनेगा। टोटल होता है 360 अंश, ऊपर 180 नीचे 180। तो इसमें जो दोनों भुजाएं हैं जिनसे सरल कोण बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट लाइंस होती हैं, विपरीत रेखाएं होती हैं, एक इधर तो दूसरा इधर। ठीक है, एंगल कितना बनेगा, 180 अंश का बनेगा। तो एक सीधी रेखा, इस तरह से देखिएगी हमें कि एक सीधी रेखा बन जाएंगी, जो दोनों रेखाएं हैं वो एक सीधी रेखा बना लेंगी और कोण बनेगा 180 अंश का। ऐसे कोण को कहा नाम दिया गया सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, अगला चलिए, अगला आता है बृहत कोण। बृहत कोण, अगला क्या है, बृहत कोण, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल नाम देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब बृहत कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो, इसी क्रम पे चलिए, 0 से 90, फिर 90, फिर 90 से 180 के बीच, फिर 180, फिर 180 से ऊपर जाएगा। तो ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो, यानी थीटा 180 अंश से ज्यादा हो, और कम किससे हो, 360 से। ये सिंबल आप पहचाने होंगे, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, छोटे वाले की तरफ मुंह बंद होता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह से बना, इसका मतलब थीटा 180 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी तरफ मुंह बंद है, थीटा की तरफ, मतलब थीटा छोटा है किससे, 360 से। तो थीटा इज ग्रेटर देन 180, यहाँ पे थीटा इज लेस देन 360। थीटा 180 से बड़ा और 360 से छोटा है। तो 180 से बड़ा हो, 360
से छोटा हो तो ऐसे कोण को हम नाम देते हैं बृहत कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल नाम देते हैं। ठीक है, तो इतने कोण हो गए, ये हमारे कोण के प्रकार हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो शून्य कोण नाम भी दे देता है, 0 अंश के कोण को शून्य कोण कह सकते हैं। एक संपूर्ण कोण का भी नाम आता है होल एंगल, तो उसमें क्या होगा 360 अंश के कोण को कह देते हैं कि ये होल एंगल है, संपूर्ण कोण है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें इतना याद रखिए, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या सरल कोण, और उसके बाद बृहत कोण, इतने कोण टाइप्स हैं, ये याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कोणों के युग्म की। कोणों के युग्म का मतलब जहां कोण जोड़े के रूप में आते हैं, 2 कोण 3 कोण ऐसे मिलकर के जोड़ा बनाए तो उसको हम युग्म का नाम देते हैं। तो युग्म का बेसिकली मतलब 2 ही होता है, जहां 2 का जोड़ा बन जाए तो युग्म हम नाम देते हैं। तो कोणों का युग्म, पेयर ऑफ एंगल्स, आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का युग्म। तो विभिन्न तरह के कोणों का युग्म हम सीखेंगे। पहला आपका बात करें तो है आसन्न कोण। क्या है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स क्या है, तो ऐसे 2 कोण हम देख लें जिनमें उनकी जो साइड्स यानी जो भुजाएं हैं, आर्म है, उसमें एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, तब ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण का नाम दे देते हैं। जैसे यहां पे अगर देखिए इस तरह से 2 कोण हैं, इसको अगर नाम दे दें ए ओ, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो एक कोण ये दिख रहा है आपको ए ओ बी, और एक हो गया ये वाला बी ओ सी, 2 कोण इसमें दिख रहे हैं। इन दोनों कोणों, इस कोण की जो साइड है वो भुजा जो है, एक है ए ओ और दूसरा बी ओ, और इसमें क्या है बी ओ और सी ओ। ठीक, तो इन दोनों में जो ये भुजा है, वो भी भुजा जो दिख रही है, ये भुजा बीच वाली भुजा दोनों के लिए कॉमन है, और दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है, और इनकी जो दूसरी भुजा एक दूसरे के कॉमन भुजा के 2 तरफ, कॉमन भुजा के विपरीत तरफ है, तो ऐसे कोण कहलाते हैं आसन्न कोण। तो एक भुजा इनमें क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, वर्टेक्स भी कॉमन रहेगा। ठीक, तो इसको कॉमन वर्टेक्स बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष, इसको कॉमन आर्म बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, और कोण क्या हो जाएगा ए ओ बी, और ये बी ओ सी, ये दोनों क्या है आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। चलिए अब बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 अगले जोड़े, एक है पूरक कोण, पूरक कोण, और दूसरा है समपूरक कोण। पूरक कोण, समपूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और समपूरक को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, पूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होते हैं, तो ऐसे 2 कोण, ऐसे 2 कोण जिनका योग मतलब दोनों को जोड़ लिया जाए, जैसे एक कोण को हमने θ1 नाम दे दिया, दूसरे को θ2 दे दिया नाम, तो अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री है, 90 अंश है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, दोनों का योग 90 डिग्री होता है। और समपूरक क्या होता है, समपूरक वो होता है, ऐसे 2 कोण समपूरक कहलाते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री। देखिए कंफ्यूजन कहां होती है, भूलता कहां पे है, जैसे कि अभी पीछे कहा गया समकोण 90 अंश का होता है, समकोण 90 अंश का होता है, तो उस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन में याद आ जाता है कि समपूरक सम मिलता है तो 90, तो याद रखिएगा यहां से गलती होने के चांस होगा, उल्टा कर लीजिएगा। समकोण 90 अंश का होता है लेकिन समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 अंश हो जाए वे समपूरक कोण है, और ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश है वे पूरक है। पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, समपूरक को बोलते हैं सॉरी, पूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और समपूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए आपके इस बार के जो सीटेट का पेपर था उसमें इस पूरक कोण पर एक क्वेश्चन आया हुआ है,
पूरा कोण पर आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी उसके लास्ट में हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले का आंसर समझ लेते हैं। चलिए, अगला कोण का युग्म जो हम पढ़ेंगे वो है कोणों का रैखिक युग्म। कौन सा युग्म? कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कोणों का रैखिक युग्म, ये क्या? लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या? अगर दो कोण हैं, क्या है? दो कोण, इन दोनों कोणों की जो एक एक भुजाएं हैं वो अगर विपरीत भुजाएं हो जाए, विपरीत रेखाएं हो जाए, मतलब एक इधर जाए तो दूसरा इधर चला जाए, इस तरह से, तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। ठीक, ऐसे दो कोण है जिनमें उनकी एक एक भुजा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत रेखाएं हैं, अपोजिट लाइंस है। तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे ये कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, तो ए ओसी हो गया, इधर ओबी हो गया और ये ओ है। तो यहाँ जो कोणों का युग्म बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं, ये कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। इसमें ये दो अपोजिट होना जरूरी है, यानी एक सीधी रेखा इसमें जरूर आएगी। ठीक, तो इनकी खास बात क्या है कि ये जो कोण बनेंगे, एक मान लिया θ1 है, दूसरा θ2 है, θ1 और θ2, तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होगा? 180 डिग्री। इसीलिए इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि एक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। दो है तो दो का योग 180 अंश होगा। अगर इसमें एक और बना देते हैं, यहाँ पर तीन कोण आते हैं, तीनों का योग 180 अंश होता है। चार कोण बनेंगे तो चारों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो एक सीधी रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है, दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर भी 180 अंश का बन जाएगा, और पूरा मिला लेंगे तो 360 अंश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे याद कीजिएगा, दो कोण अगर है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और इनका योग यानी सम कितना होगा? 180 डिग्री होता है, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगला कोण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये वाला कोण ये इस वाले कोण का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला कोण इस वाले का वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो दो का जो जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ठीक, अगर इसके हम कुछ नाम दे दें, मान लिया इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, नंबरिंग अपने हिसाब से। तो ये कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख हो गए, कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। खास बात ये होती है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये चारों शीर्षाभिमुख नहीं है, बात याद रखिएगा, ये आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख है, मतलब 2 और 4 शीर्षाभिमुख है, 1 और 3 शीर्षाभिमुख है। 2 और 4 क्या हो जाएंगे? बराबर। 1 और 3 क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है इसलिए बराबर, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख है इसलिए बराबर। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, आमने सामने वाले जो कोण बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे और आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं संगत कोण। अगला में पढ़ना संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंग्लिश में बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। संगत कोण क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, उनकी बात करेगा। तो देखिए, ये कोण युग्म तब आएंगे जब एक तिर्यक रेखा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, ट्रांसवर्सल लाइन, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, तभी ये आएंगे। तब ये दो लाइंस है, नाम दे चाहे तो एल एम, इसको बोल दिया एन। ठीक, ऐसे भी सिंगल वर्ड्स में भी नाम दे सकते हैं, जैसे 2 पॉइंट निर्धारित करके ए ओ बी देते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, सिर्फ एक
एक अक्षर में लिखना हो तो स्मॉल लेटर्स में नाम दे दिया जाता है। ये रेखा एल है, ये रेखा एम है और ये एन है। तो दो लाइंस को अगर एक कोई तीसरी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तब ये संगत कोण बनेंगे। इसी में एकांतर कोण बनेगा, इसी में क्रमागत आंतरिक कोण भी बनेगा, अभी आगे उस पर हम बात करने वाले हैं। इस पे एक चीज और ध्यान देना कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब समांतर नहीं है, तब जो ये संगत कोण बनेंगे उनमें कुछ आपस में संबंध नहीं होगा। लेकिन जब ये समांतर हो जाएंगे तो एक संबंध भी निकल करके आएगा जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमें याद होना चाहिए। तो अब जो भी हम पढ़ रहे हैं हम समांतर लाइन लेकर के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर समांतर नहीं है तो संगत कोण तो बनेंगे लेकिन वो संबंध हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। संबंध कब के लिए सही होगा, जो संबंध अभी बताया जाएगा वो समांतर होने पर ही सेटिस्फाई होगा, यानी एल और एम समांतर होंगे तभी, दोनों समांतर रेखाएं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगर हम बात करें, मान लिया कोण को नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, चार कोण आपको दिख रहा होगा यहाँ वाला 1 2 3 और ये 4, ऐसे नीचे भी तो बना। तो अगर इसको नाम दे दे चलिए 5 6 7 8, ये जो नंबरिंग कर रहा है किसी को कोई नंबर दे सकता है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि यही नंबर देना, नंबर अपने हिसाब से किसी को पहला दूसरा तीसरा मान लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक, अब इनमें कौन कौन से संगत कोण कहलाएंगे, कौन कौन से इसमें संगत कोण कहलाते हैं। देखिए तो संगत कोण कौन है, इधर पहली लाइन के ऊपर देखिए दोनों तरफ तिर्यक रेखा के दोनों तरफ एक इधर कोण बनेगा, एक इधर कोण बनेगा। तो इधर दाएं तरफ वाला नीचे वाले के दाएं तरफ वाले के, ये जो दो लाइंस है ऊपर तो नीचे वाले के ऊपर, दोनों लाइंस के ऊपर ऊपर वाला दाहिने तरफ वाला 4 और 8 संगत कोण है, 1 और 5 संगत कोण है। ठीक, ऐसे नीचे आ जाइए तो 3 का संगत कोण 7 हो जाएगा, 2 का संगत कोण 6 हो जाएगा। और ये जब L और M पैरेलल है यानी बराबर समांतर है, L और M क्या है, अगर समांतर, कल बताया था यह समांतर का साइन है, तो अगर ये एलिमेंट समांतर है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। 4 का संगत कोण कौन होगा 8, तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 3 का संगत कोण कौन होगा, कोण 7 होगा, तो कोण 3 7 के बराबर हो जाएगा। इधर 1 का संगत कोण 5 होगा, तो कोण 1 का संगत कोण 5, और ऐसे ही कोण 2 का संगत कोण 6। ठीक, तो ये हमारे संगत कोण हो जाएंगे और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, संगत कोण 4 और 8 आपस में बराबर। अब 7 और 8 बराबर होंगे नहीं, इसकी बात नहीं है, 4 और 8 बराबर होंगे, 3 और 7 बराबर होंगे, 1 और 5 बराबर होंगे, 2 और 6 बराबर होंगे। ये संगत कोण का युग्म है, 4 और 8, 3 और 7, 1 और 5 और 2 और 6, ये संगत कोण का युग्म है और ये आपस में बराबर होंगे अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, समांतर है तब। चलिए अगले बात करते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, अब इसी में अल्टरनेट एंगल भी समझ लेते हैं, एकांतर कोण भी समझ लेते हैं। एकांतर कोण को भी दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण को इंग्लिश में बोले अल्टरनेट एंगल, तो अंतः वाले को क्या बोलेंगे इंटरनल अल्टरनेट एंगल, बाह्य वाले को एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण अगर पहचानना है तो समझे एकांतर कोण कौन कौन से होंगे। अभी इसके देखिए ये बाहर दिख रहा है, बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, इनको बाह्य वाला कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण। तो इधर दिख रहा है 4 और ये 6, ये ऊपर वाला 4 और ये 6, ये दोनों एक दूसरे के बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। ऐसे 1 और 7 ये बाह्य एकांतर कोण कहलाता है और ये भी आपस में बराबर होगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो कौन कौन, एक किसके बराबर आएगा 7 के, एक 7 एकांतर विपरीत तरफ, इधर है तो उधर है, ऐसे 4 और 6, 4 और 6 ये कहलाएंगे एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ऐसे अंदर की तरफ देखें दोनों लाइंस के अंदर, तो ये 3 है, ये 5, ये अंदर के लाइंस के अंदर है तो इनको अंतः एकांतर कोण नाम देते हैं। 3 और 5 कोण 3 और 5 आपस में बराबर होंगे। ऐसे इधर 2 और 8 दिखेगा, 2 और 8 ये आपस में बराबर होंगे, तो इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। ठीक, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब लास्ट एक और युग्म है क्रमागत आंतरिक कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण। अब ये क्रमागत आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, देखिए ये जैसे दिख रहा है 3 और 8, ये क्रमागत आंतरिक कोण है, अंदर की तरफ दोनों लाइंस के अंदर की तरफ जो कोण होंगे और एक ही तरफ होंगे, जैसे एक लाइन के एक तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ, ये 3 और 8 ये है, एक जोड़ा ये बनेगा, ऐसे 2 और 5 बनेगा, 3 8 2 5, 3 8 2 5, 3 8 और 2 5, इधर वाला 3 और 8 ये हो गया, 3 और
8, और दूसरा 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, 2 और 5 का। अब इनमें क्या संबंध है, क्या ये आपस में बराबर होते हैं? नहीं, ये बराबर नहीं होते। दिख भी रहा है, कोण नापेंगे तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये बराबर नहीं है। लेकिन इनमें क्या है संबंध है कि इनका योग अगर देखेंगे तो 180 अंश आएगा। 3 और 8 का योग 180 अंश होता है। एक तरफ के जो अंताकोण होंगे, एक रेखा के एक तरफ 3 और 8 उनका कोण 180 अंश, ऐसे इधर वालों का भी योग 180 अंश होगा। 2 और 5 का योग भी 180 अंश होता है। तो ये कौन कौन बराबर होते हैं, किनका योग 180 अंश होता है, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चंस लगाने में बहुत इनके यूज होगा। तो ये पूरा था रेखाओं, एंगल्स और एंगल्स युग्म मतलब कोण युग्म के बारे में सब कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं पर बेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है? कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है? चलिए पहला कोण है, कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2/3? ऑप्शन दिया है 36, 48, 45 और 60। ऑप्शन क्या है? 36, 48, 45 और 60। अब पूछा क्या है, कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, ये बताना है। इसमें कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2/3? तो पहली बात है हमें पूरक कोण याद आना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो बताया गया पूरक और समपूरक दोनों। कंफ्यूजन कहाँ होती है वो भी बता दिया कि समपूरक देख के 90 नहीं याद रखना है। समपूरक 180 अंश के हो जाते हैं योग, और कोटि पूरक का योग 90 अंश होता है। तो यहाँ पे सॉरी कोटि पूरक भी कहते हैं उसको। यहाँ पूरक या कोटि पूरक एक ही चीज याद रखिए। कभी कभी कोटि पूरक नाम से भी आ सकता है। तो कोटि पूरक मतलब जिनका योग 90 अंश है, अब पूरक मतलब जिनका योग 90 अंश है। तो यहाँ पे पूरक गुण कहा तो योग 90 अंश होना चाहिए। तो अब बताइए ऑप्शन से हम चेक करेंगे। 36 जो पहला ऑप्शन दिया है, 36 का पूरक कितना होगा, पूरक या कोटि पूरक कितना होगा? तो 36 और वो मिल करके 90 होने चाहिए टोटल। तो 36 में कितना जोड़ देंगे 90 हो जाए? तो 36 4 40 और 50 यानी 54। तो इसका जो पूरक आएगा वो 54 आएगा, 54। ऐसे इसका निकालेंगे तो 48 2 50 40 90 यानी 42 अंश आएगा। इसका निकालेंगे तो 45 45 90 45 आएगा। इसका निकालेंगे तो 60 30 90 यानी 30 अंश आएगा। ये सबके पूरक हो गए। लेकिन पूछा क्या है, कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है? 2/3 मतलब 2/3। तो अब सबका पूरक का 2/3 करके देख लीजिए किसमें बराबर आता है। इसका पूरक 36 का 54 है। हम 54 का अगर 2/3 करें मतलब 2/3 से गुणा कर दें। 2/3 करने का मतलब 2/3 से गुणा, 3 से इसको काट दिया, 18 3 54, 18 3 54, 18 दूनी 36, कितना आएगा 36 आ जाएगा। आ तो रहा है बराबर, इसका मतलब यही वाला सही है। 36 ही ऐसा है जो अपने पूरक 54 अंश का 2/3 है। बाकी का चेक करेंगे तो नहीं आएगा, चेक करके दिखा देते हैं। चलिए एक और चेक कर लो। 42 का अगर करते हैं, 42 का 2/3 अगर करेंगे तो 13 तिया 14 तिया 42 और 14 दूनी कितना आ गया 28 आ जाएगा। जबकि कितना दिया 48, नहीं ऐसे दोनों तीनों नहीं बटेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा 36। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी एक सरल रेखा है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फिगर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है ए बी। यहाँ पर एक कोण दिया है 90 डिग्री का, यहाँ पे कोण दिया है 2x डिग्री, यहाँ पर एक कोण है 3x डिग्री, और ये वाला कोण दिया है 105 अंश का, और यहाँ पे दिया y अंश y डिग्री। हमसे कह रहा है x प्लस वाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? x प्लस वाई। क्या पूछ रहा है हमसे? x प्लस वाई ज्ञात करें। ये कितना आएगा? ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करना है, देखिए हमने पढ़ा है कि अगर एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो उसके एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है। एक तरफ किसी भी एक तरफ देखें 180 अंश का, दूसरी तरफ भी 180 अंश का, सबको मिला लेंगे तो 360 बन जाएगा। तो ये तीनों जो दिख रहे हैं 2x 90 और y एक तरफ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 90 और प्लस 2x मिलकर कितना हो जाएगा 180। सब आंसर है, आंसर नहीं लिख रहे हैं, मेरे कैलकुलेशन से मतलब है सिर्फ। तो 2x 90 और y मिलकर कितना हो गया 180 हो गया। अगर हम 90 को उधर लेके चले जाए, यहाँ बचेगा y प्लस 2x, 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से माइनस जाके 90 होगा तो बचेगा कितना 90। तो y प्लस 2x से आ गया 90 आ गया।
ऐसे नीचे की तरफ देखें तो इधर भी 180 अंश के बनेंगे, ये सीधी रेखा है, इस तरफ वाले कोणों का 180 अंश होगा, तो 3x और प्लस 105, 3x और 105, तो 105 प्लस 3x ये भी कितना हो जाएगा जुड़ करके 180। अगर 105 को उधर ले जाएं तो यहाँ जुड़ा हुआ उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस, 180 में से 105 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 75। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 3 से गुणा है x में, इधर आएगा 3 से भाग हो जाएगा, 75/3 यानी 25 यहाँ 75 यानी 25 आ गया, x का मान 25 आ गया। x का मान उठा के यहाँ रख सकते हैं 25, x का मान यहाँ रख दें 25, तो y प्लस 25 दूनी 50 बराबर कितना 90, तो y का मान कितना आ गया 50 जाके उधर घट जाएगा, 90 में प्लस घटेगा 40, तो x का मान 25 आ गया, y का मान 40 आ गया, x प्लस y पूछा है तो 40 और 25 65 आंसर हो जाएगा आपका। जिस ऑप्शन में 65 हो वो आप सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के हिसाब से सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस एक्स, ए माइनस बी प्लस एक्स और 2a प्लस बी प्लस वाई समपूरक कोण है। यहां बोल दिया कि ये समपूरक कोण है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें यदि a बराबर 20 अंश। इसमें भी एक दे दिया है कि a का मान 20 अंश है, तो कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। ठीक, x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो ये दिया कि दोनों ये समपूरक है। समपूरक का योग कितना होता है 180 अंश। समपूरक मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दोनों मिलकर के 180 के बराबर कर देंगे, दोनों को ऐड करके कितना कर देंगे 180, 180 डिग्री कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से दो ऐड करिए तो a और 2a कितना हो जाएगा ऐड होकर प्लस प्लस 1 a और 2 a मिलकर के हो गया 3a, माइनस b और प्लस b, प्लस माइनस खत्म, b प्लस b माइनस खत्म होके हो जाएगा 0, तो x और y बचेंगे, तो प्लस x और वहां क्या बच रहा है प्लस y। कितना बचा उधर 180, कितना बच गया 180। तो दोनों समपूरक थे तो योग 180 अंश होगा, बीच में प्लस किया, दोनों को 180 के बराबर कर दिया, सबको ऐड कर दिया, 2a और a मिलके 3 हो गया, माइनस b और प्लस कैंसिल हो गया, जी घट करके 0 हो गया, x और y थे तो x प्लस y 180 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a का मान क्वेश्चन में बोल दिया कि 20 है, a का मान 20 है, तो a का मान यहाँ पे हम 20 रख सकते हैं। a का मान यहाँ पे 20 रख देंगे तो 20 यहाँ 60 अंश हो जाएगा। अब ये 60 को उधर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, 60 उधर चला गया 180, इधर प्लस था इधर आके माइनस 60 हो जाएगा, घट के कितना हो गया 120 अंश। 180 में से 60 घट गया 120 अंश, तो x प्लस वाई का मान 120 अंश आ जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके इस साल के सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। करेक्ट 2x माइनस 10 और 3x माइनस 50, 2x माइनस 10 और 3x माइनस 50 पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो 4x प्लस 40 डिग्री का मान क्या होगा। 4x प्लस 40 डिग्री का मान पूछा है कितना होगा, और ये दोनों कह रहा है समपूरक है, यानी सॉरी पूरक कोण है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो पूरक कोण कितने अंश के होते हैं, पूरक कोण 90 अंश के होते हैं, तो दोनों को हम जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब जोड़ लीजिए 3x और 2x प्लस प्लस दोनों मिलके हो जाएंगे 5x, माइनस 10 और माइनस 50 मिलकर के हो जाएगा माइनस 60, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हम 5x का मान निकाल लेंगे, माइनस 60 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, 90 और 60 150 हो जाएगा, 90 60 150 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ गया 5 इधर गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा, 150/5, 5 या 15 यानी कि 30 अंश। कितना आ गया 150 में 5 से डिवाइड किया 30 अंश आ गया, x का मान 30 आ गया। यहाँ पे जब 30 रखेंगे तो 30 चौके 120 और प्लस 40 मिलके कितना हो जाएगा 160, 160 अंश आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये इस साल के सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करते हैं कि दो लाइंस दी गई हैं,
एल एंड एम, दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, यहाँ से मिला दिया है दोनों को, एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल बना है ये दे दिया x प्लस 5 अंश, ये वाला एंगल दिया है 100 अंश 100 डिग्री, और इधर वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। हमसे कह रहा है x का मान ज्ञात करें कि x का मान कितना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, x का मान दिया, ज्ञात करना है। देखिए हमने अगर पढ़ा, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे पैरेलल लाइन, चूंकि एल और एम पैरेलल है तो यहाँ से बीच से अगर वो से हम लाइन ले जाएं, एक के भी पैरेलल करेंगे तो दोनों के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, एक के समांतर खींचेंगे दोनों के समांतर हो जाएगा। हमने अभी कोणों का युग्म पढ़ा है, जिसमें हमने कहा कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इसमें संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। देखा ही आपने। तो ये वाला कोण 30 अंश अगर है तो ये वाला कितना होगा, इतने की बात करें अगर यहाँ जो बनेगा, अगर ये वाला 30 अंश है तो ये वाला कितना होगा, इस तरह का सिंगल, ये कोण और ये कोण, ये समांतर रेखा चली गई बीच से, तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो जब ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। एक बार पीछे वीडियो जाकर के सारे एंगल्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अल्टरनेट एंगल क्या है, जब दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है तो ये विपरीत वाले कोण अल्टरनेट एंगल है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। क्लियर है, ये 30 हो गया, 33। चलिए और देखते हैं, इधर वाला देखें, ये 100 अंश है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला आधा जो बच गया वो कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, जब दो रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंदर वाले कोण बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतःकोण। क्या नाम दिया था उसको, क्रमागत आंतरिक कोण। क्या नाम दिया गया था, क्रमागत आंतरिक कोण, सॉरी हाँ, क्रमागत आंतरिक कोण। तो जो क्रमागत आंतरिक कोण है, एक ही तरफ, एक लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं, उनका योग 180 अंश बताया गया है। ये इधर दोनों मिलकर 180, इधर वाला दोनों मिलकर के 180। तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये रेखा काट रही है, तो ये वाले अंदर वाले एक तरफ वाले 180 हो जाएंगे। तो ये 100 और ये बच गया जो मिलकर के 180 होने चाहिए। तो अगर ये 100 है तो ये बच गया कितना, क्या 80 का बचा, ये 80 डिग्री बचेगा। अब ये 30 आया, ऊपर 80 आया, दोनों मिलकर के x प्लस 5 दिया था, तो 80 और 30 हो गए 110। इसका मतलब x प्लस 5 बराबर 110, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 110 आ जाएगा। अब यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, 5 को ले जाके पक्षांतर कर देंगे तो 110 माइनस 5 यानी कि 105। ठीक, कितना आ गया, 105 अंश। तो ऑप्शन का 105 वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप कोणों के बारे में आप समझ गए होंगे। अच्छे से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, बहुत ही आसान टॉपिक है।